राधे राधे। आप सबके हृदय में स्थित परमात्मा को प्रणाम करके आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के पहला अध्याय स्वांगभुवा मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन का हम पाठ करेंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभुव मनु की महारानी शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद इन दो पुत्रों के सिवा तीन कन्याएं भी हुई थी। वे हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। इन नाम से वे विख्यात थे। आकुति का यद्यपि उसका भाई थे तो भी महारानी शतरूपा के अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्री का धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थे वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी के अंश रूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपने पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बहुत ही प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखे थे। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उनसे विवाह किए। इससे दक्षिणा को बहुत संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे 12 पुत्र उत्पन्न किए। इनके नाम है तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, विडस्पति, इत्म, कवि, विभु, स्वरी, सुदेव और रोचन। ये ही स्वांगभुव मनवंतर तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तर्षि थे। भगवान यज्ञ ही देवता के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनु पुत्र थे। वे मनवंतर उन्हीं दोनों बेटों पोतों और दाहित्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम जी को ब्याही। उनके के साथ कर्दम जी के साथ उनके शादी हुई थी, विवाह हुआ था। उसके संबंध की प्रायः सभी बातें तो मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किए थे। उसके विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोक में फैली हुई है। मैं कर्दम जी के 9 कन्याओं का जो 9 ब्रह्मर्षियों से ब्रह्म ऋषि से शादी हुई है, ब्याह हुई थी, उनका पहले ही वर्णन कर चुका हूं। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूं, सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुपातन विदुर जी पूर्णिमा के विरज और विश्वक नाम से 2 पुत्र तथा देवकुल्ला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। यही दूसरे जन्म में श्रीहरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनुसुआ से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा के नाम से 3 यशस्वी पुत्र प्राप्त हुए। अत्रि की पत्नी अनुसुआ से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा ये नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। तब विदुर जी ने पूछे, गुरु जी,
कृपया यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिए थे? श्री मैत्री जी ने कहा, ब्रह्मा जी श्री माता जी ने कहे, जे ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों पे श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपने सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर चले गए। वहां पलाश और अशोक के वृक्ष का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्षों फूलों के गुच्छों से लदे थे तथा उसमें सब और निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में वे मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को बस में करके 100 वर्षों तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न कर एक ही पैर से खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर है, मैं उनके शरण में हूँ, मैं उनके शरण में हूँ। वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब यह देखकर प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोगों को तपा रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा था। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौट कर प्रणाम करने के अनंतर अर्घ्य पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में ले तथा उनकी पूजा किए। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलू, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी, जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज चौधियाकर मुनिवर ने अपनी आंखें उनके तेज से चौधियाकर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़कर अति मधुर स्वर से या अति मधुर और सुंदर भाव पूर्ण वचनों से लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहे, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था, आप में से वे कौन महानुभाव है? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक के सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यह पधारने की कृपा कैसे की है? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की गति भी नहीं है। आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है। इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बताइए। श्री मैत्री जी कहते हैं, समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन को सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनके सुमधुर वाणी में कहने लगे सुमधुर वाणी में कहने लगे। देवता ने कहे, ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। उससे विपरीत कैसे हो सकता था? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो।
तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभीष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते हुए तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों में चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से योगवेत्ता दत्तात्रेय जी और महादेव के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि के संतानों का वर्णन सुनिए। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सिनिवाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिए। फिर से, अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सिनिवाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं का जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उतथ्य जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र भी उत्पन्न हुए। ये 2 पुत्र भी हुए जो स्वरोचिष्य मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस्त्य जी के उनकी पत्नी हविर्भू से महर्षि अगस्त और महातपस्वी विश्रवा ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पुलस्त्य जी के उनकी पत्नी हविर्भू से महर्षि अगस्त और महातपस्वी विश्रवा, ये नाम याद रखेंगे। पुलस्त्य जी के उनकी पत्नी हविर्भू से महर्षि अगस्त महर्षि और महातपस्वी विश्रवा ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें अगस्त जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। अगस्त जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विश्रवा मुनि के पीडविडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशिनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए। महामते, महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्मश्रेष्ठ, वरियान और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया से ब्रह्मतेज से दैदीप्यमान वालखिल्लादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिए। शत्रुतापन विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बन, वसुवृद्धान और द्युमन थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र उत्पन्न हुए। अथर्व मुनि की पत्नी चित्ती ने दंड्यक अर्थात दधीचि नाम के एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किए, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनिए। महाराज भृगु ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायणा कन्या उत्पन्न की है। मेरु ऋषि ने अपने आयति और नियति नामक कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को विवाह किए। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से मृकंड के मार्कंडेय और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उष्णा अर्थात शुक्राचार्य हुए। विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें
यहाँ करदम जी के दाहित्रों के संतानों का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके पापों का उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनु नंदिनी प्रसूति से विवाह किए। उससे उन्होंने सुंदर नेत्र वाली 16 कन्या उत्पन्न किए। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 कन्याओं उत्पन्न किए। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 को भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को कन्याएं उत्पन्न किए। हम इसको फिर से पाठ करते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी प्रसूति से विवाह किए थे। उससे उन्होंने सुंदर नेत्र वाली 16 कन्या उत्पन्न किए थे। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को तथा एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दिए। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा, री और मूर्ति ये धर्म पत्नियां थे। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेघा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और री अर्थात लज्जा ने प्रश्रय मतलब विनय नामक पुत्र उत्पन्न किए। समस्त गुणों के खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिए। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट किए। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। गंधर्व और किन्नर गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ और तथा ब्रह्मादि समस्त देवता चौथों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपने माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किए हैं, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। इनके तत्वों का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसलिए सत्य गुण से उत्पन्न किए हैं। अब वे अपने करुणामय नेत्र से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारे। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदनंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंशभूत हुए नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीखे श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक, पवमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले थे।
करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। यही अपने 3 पिता और एक पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नाम से अग्नि इष्ट करते हैं, वे यही हैं: अग्निश्वत, बहिर्षद, सोमप और आज्यप। ये पितर है। इनमें साग्निक भी है और निरग्निक भी। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वाधा है। इन पितरों से स्वाधा के धारिणी और वायुना नामक 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्मा जी का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किए थे। इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिए थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय समाप्त होते हैं। कल हम द्वितीय अध्याय भगवान शिव और दक्ष प्रजापति के मनोमालिन्य के बारे में हम पाठ करेंगे। आप सबके हृदय में स्थित परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।